मन की मनमानी, बाहर के विषयों से इंद्रियां ऊपर हैं, इंद्रियों से मन ऊपर है, और मन से बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। मन को चाहिए कि बुद्धि और आत्मा को सुने, लेकिन मन अपनी मनमानी करता है। जो हमें करना चाहिए, यदि वह ना करके मन कुछ और करता है, अर्थात भटक जाता है, तो उसे मन की मनमानी कहते हैं। हमें पढ़ाई या पूजा करनी है, मन अपनी मनमानी करके हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमें पढ़ाई और पूजा नहीं करने देता। वह स्वयं हमें कहता है कि अब तो खेलना है, टीवी देखना है, सिनेमा देखना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। मन हमें नौकर बना देता है और स्वयं अपनी चलाकर हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि पुत्र उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर दूसरे प्रांत अर्थात विदेश जाता है, तो माता पिता चाहेंगे कि पुत्र संयम से रहे, अध्ययन में मन लगाए और उन्नति करे और कुछ बने। पर मन अपनी मनमानी करता है और व्यक्ति मन के सामने घुटने टेक देता है। पुत्र गलत संगत में पड़ जाता है, मदिरा पीने लगता है या ड्रग्स लेने लगता है या अवैध यौन संबंध बना लेता है और अपना करियर नष्ट कर देता है। इसके बाद में उसे तथा उसके माता पिता को भी दुख होता है। बुद्धि उससे कहती है कि ये सब गलत है। विवाह उपरांत मन की मनमानी के सामने वह हार जाता है और अवैध संबंध में फंस जाता है, जिससे पारिवारिक कलेश तथा विवाह विच्छेद आदि का दुख उसे उठाना पड़ता है। मन की मनमानी के कारण ऐसे कई प्रकार के दुख हमें उठाने ही पड़ते हैं। मन की मनमानी अकाल मृत्यु का भी कारण बनती है। उदाहरण, मदिरा घर का सत्यानाश कर देती है, वे भी व्यक्ति मदिरा का सहारा लेता है, वो छोड़ता नहीं है उसे। मदिरा पीने से लीवर खराब हो जाता है, सिगरेट से कैंसर होता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह आपके लिए विष समान है। यदि सिगरेट मदिरा पीते रहे तो मृत्यु निकट है। बुद्धि उसको कहती है इन्हें छोड़ दो। वह स्वयं भी चाहता है उन्हें छोड़ना, पर मन के सामने हारकर पुनः मदिरा सिगरेट पीने लगता है, जिसके कारण बहुत दुख उसे झेलना पड़ता है। कष्टपद मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर कुछ वस्तुओं का बहिष्कार करने का परामर्श देते हैं, परंतु मन में उस वस्तु का लालच होने के कारण तथा मन की मनमानी के कारण मृत्यु को शीघ्र और अत्यंत कष्टपूर्वक गले लगाना पड़ता है। भौतिक आसक्ति से पूर्ण मन जब मनमानी करता है और बुद्धि की नहीं सुनता, तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक लड़की किसी से प्रेम करती है, उस पर समाज का दबाव, माता पिता की डांट फटकार, कॉलेज में अध्यापकों का दबाव, पढ़ाई की चिंता, परीक्षा में नंबर कम आना या फेल हो गई या पढ़ाई पूरी करने का दबाव, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसकी चिंता आदि चीज़ों से उसका मन तनावग्रस्त हो जाता है। यदि ये भौतिक आसक्ति जैसे कि प्रेमी से संबंध छोड़ दे और माता पिता की माने, तो मन में कोई तनाव का स्थान नहीं रहेगा।
एक अन्य उदाहरण, एक रबर को हम यदि दोनों हाथों से खींचें तो उस रबर से में तनाव आ जाता है और वह टूट भी सकता है। परंतु यदि हम उस रबर को खींचना छोड़ दें तो रबर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम मन से भौतिक आसक्तियां निकाल दें तो मन स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है और मानसिक तनाव से तुरंत मुक्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति आनंदित और सुखी हो जाता है। कभी कभी मन की मनमानी के कारण जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है। जैसे लड़के ने प्रेम विवाह कर लिया, कुछ समय पश्चात विवाह विच्छेद की स्थिति आ गई। लड़की ने कोर्ट में केस कर दिया, पुलिस थाने का, कोर्ट कचहरी का चक्कर, वकीलों के पीछे घूमना, पैसों की बर्बादी, करियर ठप हो गया, अमेरिका जाना था नहीं जा पाए, उसकी चिंता, पैसा कमाना था नहीं कमा पाए, उसकी चिंता, बच्चे यदि हैं तो उनका भविष्य नष्ट आदि अनेक समस्याएं आकर मन को घेर लेती हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव और फिर मन में निरंतर निराशा उत्पन्न होती है। यह सब हमारे मन की मनमानी के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भौतिक आसक्ति से पूर्ण मन कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मन भौतिक आसक्ति त्याग दे और जो भी हुआ उस परिस्थिति को स्वीकार कर ले तो मन में तनाव का कोई स्थान नहीं रहेगा। हमें माला करनी है, मन पर ध्यान देना है, श्री कृष्ण नाम सुधा रस का आनंद प्राप्त करना है। लेकिन मन मनमानी करके साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति में माला एक बोझ बन जाती है। शास्त्रों की बातों को ना मानना भी मन की मनमानी ही है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि मन की मनमानी कितनी भयानक हो सकती है। मन ही उद्धार का और पतन का मूल कारण है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमें मन की सहायता से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। एक उदाहरण आपको देता हूँ। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। रावण ऋषि पुत्र था, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान था। शिव जी महाराज के लिए स्तुति रचना करके उन्होंने स्वयंभू श्री महादेव जी को भी प्रसन्न किया था। वो चाहता था बुद्धि का उपयोग मन को नियंत्रण करने में कर सकता था और शास्त्रों के अनुसार विभीषण जैसा सुंदर जीवन बिता सकता था। परंतु रावण के मन में विषय था, जिसके कारण उसने सीता मैया का अपहरण किया और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया। विभीषण रावण का भाई था, परंतु श्री राम भक्त होने के कारण उनका मन श्री रामचंद्र जी की सेवा में था, जिसके कारण सोने की लंका श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उनको प्रदान की। रावण भौतिक भोग को भोगना चाहता था, पर मन की मनमानी के कारण उसका पतन हुआ। एक उदाहरण और सुनिए। दुर्योधन का नाम तो आप सबने सुना होगा। ऐसा ही उदाहरण दुर्योधन का मिलता है। वह राजपाट को प्राप्त करने हेतु इतना अंधा हो गया था
कि पांडवों को 5 गांव तो क्या सुई की नोक में आने वाली भूमि तक नहीं देना चाहता था। उसके मन में लालच था और ईर्ष्या की भावना थी। उसने मन की सुनी। उसके मामा शकुनी उसको मन की मनमानी करने हेतु बढ़ावा देते रहे और दुर्योधन मन की मनमानी करता रहा। वह इतना पतित हो गया था कि उसने अपनी ही भाभी द्रौपदी को राज्यसभा में नग्न करने का घृणित प्रयास किया, परंतु द्रौपदी जी तो श्री कृष्ण कृपा के कारण बच गई और वह असफल रहा। मन की मनमानी करने के कारण अंत में उसने 99 भाइयों समेत स्वयं को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध की भेंट चढ़ा दिया। एक उदाहरण और लीजिए, अजामिल भक्त भी कभी कभी मन की मनमानी कर बैठते हैं तो उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम मन की मनमानी करने लगते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं, वैसे ही हमें माया पकड़ लेती है और तीनों गुणों में बांधकर इस भौतिक संसार में नाना प्रकार के दुख पहुंचाती है। उदाहरण स्वरूप अजामिल ब्रह्मपुत्र था। एक दिन जब वह लकड़ी और फूल एकत्रित करने जंगल गया तो एक वैश्या को किसी शूद्र से आलिंगन करते देख उसका मन काम भावना से ग्रसित हो गया। उसने अपने मन की सुनी और अपने माता पिता और तरुणी स्त्री को त्याग कर वैश्या के साथ रहने लगा, जिस कारण उसको बड़े कष्ट से जीवन प्रयत्न चोरी डकैती करके धन कमाना पड़ा। उसे वैश्या और उसके बच्चों को पालना पड़ा, परंतु कृपालु हम सबके मालिक हमारे द्वारा की हुई थोड़ी सी भी भक्ति में सेवा को भूलते नहीं हैं। भगवान ने अजामिल को कृपया अदा की और उसे जीवन के अंतिम समय में हरि नाम जप करने का अवसर दिया।